बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब ये मेरा पता नहीं इस माइक में कोई इशू है या फिर लैपटॉप में कोई इशू थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो जो है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है एसे शार्क। ठीक है, आपने इसको गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है, एसे शार्क लिखना है तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको अपने स्कैम एडवाइज़र पर चेक कर लेते हैं, वो भी मैंने ओपन करके रखा है आप लोगों के लिए। आप ऊपर ये वेबसाइट का नाम देख सकते हैं, एसे शार्क .com। ठीक है, रिव्यूज़ इसके तो यहाँ पर इसका स्कैम एडवाइज़र पर इसका आप देख सकते हैं ट्रस्ट जो है वो 100/100 है, यानी 100 में से 100 ही इसका जो ट्रस्ट स्कोर है, इसका ट्रस्ट लेवल जो है इसका वो 100/100 है। तो जनाब इस पर आप काम कर सकते हैं। अथेंटिक वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, जेन्युइन है, आप इस पर बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं ओपन, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, और ये जनाब हमारी वेबसाइट है, इसको भी हमने ज़रा वापस चलते हैं और यहाँ से हम आते हैं ऑनलाइन ऐसे राइटिंग जॉब पर, क्योंकि वो मैंने वहाँ से भी जा सकते थे इस टॉपिक पर, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ज़रा इजी हो जाएगा। वहाँ पर जाके तो सारी वेबसाइट जो है वो उसको ना काटना छाटना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो हम डायरेक्ट अपने काम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम ए फ्रीलांसर एसे राइटर विद अस। ठीक है, ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जो है वो क्या एज ए फ्रीलांसर हमारे साथ काम करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसे राइटिंग के पैसे कितने मिलते हैं या लोग कितने ले रहे हैं, वो 1 मिनट में आपको चेक करवा दूं, क्योंकि रेट हम जाके चेक करते हैं फाइवर पर। ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ ऐसे राइटिंग का रेट देखना है कि ऐसे राइटिंग करके लोग दे रहे हैं तो उनका जो है वो कितना ले रहे हैं। ठीक है, यानी उनके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर जनाब हम लिखते हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर जनाब लोग जो इनके ले रहे हैं ऐसे राइटिंग जो लिख के दे रहे हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं 2305। ठीक हो गया। अब मैं ये डिटेल में नहीं जाऊँगी कि ये इतने ऑर्डर कर चुका है, इसके गिग देखें, ये देखें, वो देखें, वो मुझे नहीं दिखाना आपको सिर्फ मैंने रेट चेक करवाने थे ऐसे राइटिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर 2305 ले रहा है कोई। ठीक है, और कोई लोग 1000 भी ले रहे हैं, और ज़्यादा का रेट जो है वो 2305 रुपये ही है। ठीक है, ऐसे राइटिंग का, यानी कि $100। ठीक हो गया। आज का रेट मेरा ख्याल है कि अगर आजकल जो रेट है डॉलर का वो इतने ही बनते हैं। ठीक है, यानी कि 221 रुपये का डॉलर है एक, तो उसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, आज का जो रेट है वो 223 है। ठीक है, 223 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये हमारे हो जाएंगे 22,300। सॉरी, वो ले रहे हैं 2000। ठीक है, फाइवर पर जो वो ले रहे हैं एक ऐसे लिखने का वो ले रहे हैं 2000। ठीक है, 2000 और कुछ ऊपर, यानी $2500 तकरीबन ले रहे हैं एक ऐसे लिखने का। तो सॉरी, मैंने आपको $100 कह दिया एक ऐसे का, लेकिन $100 के तो 22,300 बन रहे हैं आज के रेट में। ठीक है, तो वो ले रहे हैं तकरीबन 2500, 2400, 2300। ठीक है, इतना एक ऐसे लिखने का ले रहे हैं। ठीक है, तो जनाब जहाँ पर गलती होती है वो निकाल लेनी चाहिए। ऐसे ही मैं आपको कहूँगा जी आप 100 मिलेगा आपको एक ऐसे लिखने का, ऐसा नहीं है। मैंने आपको रेट बताया है, सिर्फ फाइवर पर हम रेट चेक करने गए थे तो वो मैंने आपको बता दिया है कितना आपको मिलेगा, तो वो मुझे भी कुछ गलती लग गई। ठीक है, तो जनाब आगे भी काम है फ्रीलांसर, इसको आप देख लीजिए। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो नीचे देखते हैं हाउ टू रजिस्टर। इस पर आपने रजिस्टर किस तरह से होना है, रजिस्टर एंड फिल प्रोफाइल। ठीक है, आपने रजिस्टर होना है और जनाब अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर पर है टेक ए ग्रामर टेस्ट, जो कि 15 मिनट का होगा। आपने 15 मिनट में अपना ग्रामर का टेस्ट देना है, पास वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 5 दिन लगेंगे आपको वो टेस्ट का रिस्पॉन्स मिलने में, यानी जब आपका टेस्ट वो चेक करेंगे उसमें आप पास होते हैं कि फेल, उसका रिजल्ट देने में आपको 2 से 5 मिनट में 5 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग करनी है। ठीक है जी, ये इनका काम है। उसके बाद है ये राइटर अप्लाइंग
फॉर ए फ्रीलांसर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विद आवर सर्विसेज शुड, ठीक है। प्रोसेस स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, हैव ए गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, हैव ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, प्रेफरेबल हैव रिवेलेंट राइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। अब इन चीज़ों की आपको समझ आ गई और आगे चलते हैं तो आगे इनके यूज़र्स देख लें, ठीक है। रिटर्निंग कस्टमर इनके देख लें, अच्छी वेबसाइट है बहुत ज़्यादा, इस पर जो है वो ट्रैफिक भी है, लोग काम भी कर रहे हैं और लोग यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, ठीक है जी। उसके आगे ज़रा जाएं तो नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आगे अपनी वेबसाइट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें काम करना है और अपने काम की तरफ ध्यान देना है। ऐसे राइटर वांटेड चेक आउट आवर ऑनलाइन ऐसे राइटिंग जॉब्स, ठीक है जी। वो कहते हैं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन ऐसे राइटिंग जॉब जो है उसको आप चेक कर सकते हैं, बिकम ए ऐसे राइटर, ठीक है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें तो नीचे अभी इनकी सारी सर्विसेज हैं जी। तो जनाब हम चलते हैं ज़रा, यहाँ पर हमने करना है रजिस्टर खुद को, तो मैंने यहाँ पर चूँकि अपना जो लॉगिन है और यहाँ पर मेरा रजिस्टर भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट से लॉग आउट करके तो फिर आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर लॉगिन किस तरह से करना है, अपना अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से मैं करती हूँ इसको लॉग आउट करके, तो फिर आपको बताती हूँ। तो ये अब मैंने लॉग आउट करके भी आपको दिखाया है, ये रजिस्टर एज ए फ्रीलांसर राइटर। आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना है, ठीक है, अपना ईमेल आपने लिखना है। उसके बाद आपने ये कैप्चा है नीचे लिखा हुआ, ठीक है, इस कैप्चा को आपने यहाँ अगले इसमें लिखना है, ठीक है। अगर आपको इस कैप्चा की, वैसे तो पढ़ा जा रहा है QUFE है, ठीक है, छोटी ABC में लिखा हुआ है QUFE। अगर आपको नहीं इसकी समझ आ रही, आपको पढ़ना नहीं समझ, लफ्ज़ नहीं पढ़े जा रहे, तो आप ये माइक है इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपको समझ आ गई है कि इस पर माइक पर मैंने क्लिक किया है तो ये पढ़ के तो सुना देता है, ठीक है। आपको समझ आ जाती है तो फिर आपने यहाँ पर इसको लिख लेना है, ठीक हो गया। यानी ये लफ्ज़ जो है आप माइक पर क्लिक करेंगे तो ये लफ्ज़ आपको बोल के तो बता देगा, तो यहाँ पर आपने वो लफ्ज़ लिख देने हैं। उसके बाद आगे ये अग्री पे आपने क्लिक कर देना और बिगिन रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही बिगिन रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर जो आपने आपके ईमेल पर आपको एक मेल आ जाएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये मुझे आई थी ऐसे शार्क, ठीक है, इनकी तरफ से ये इन्होंने मुझे मेल भेजी थी। अब यहाँ पर इन्होंने कब मुझे कहा था कि ये हम आपको आरजी पासवर्ड जो है वो दे रहे हैं, इससे आपने लॉगिन होना है। आपको भी ऐसे ही मेल आएगी, ऐसे ही आपको पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि आपने अपनी मेल के नीचे ये वाला पासवर्ड जो इन्होंने ये दिया है, ये पासवर्ड आपने कॉपी करके तो वहाँ पर ले जाके इसको आपने लिखना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपके सामने वही पेज ओपन हो जाएगा जो कि पीछे लॉगिन का, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है और नीचे वो वाला पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पर लाना है, जो कि ये वाला पासवर्ड जो है ऊपर, इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर लें, चाहे वैसे लिख लें चाहे कॉपी कर लें और यहाँ पर ला के आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और लॉगिन करना है आप लोगों ने। लॉगिन करेंगे तो आगे आप आगे आपको ये फॉर्म जो है वो दे देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने ऊपर जो है सॉरी अपना पासवर्ड देना था, अब यहाँ पर आपको ये लॉगिन कर देगा। इस तरह से आपने यहाँ पर लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपको देंगे ये फॉर्म, ठीक है, इस तरह का। तो ये फॉर्म जनाब आपने करना है फिल, ठीक है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो एक बात है कि वीडियो के लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने जुगाड़ किस तरह से लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऐसे राइटिंग करना नहीं आता, अभी तो आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ अपने यहाँ पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब ये प्रोफाइल का फॉर्म है जो कि मेरे सामने ओपन हुआ है और आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है बिल्कुल, ठीक है। और जनाब एंड पे जाके तो जुगाड़ लगाएंगे कि हमने यहाँ पर काम किस तरह से करना है। अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो फिर तो वारे न्यारे हैं ना, फिर तो जनाब आप यहाँ पर काम कीजिए और अर्निंग कीजिए, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, कंट्री बताना है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। ये नहीं कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ मैं अपना पाकिस्तान लिखूंगी,
लेकिन आप जिस कंट्री से भी हो, आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी हो, अपने कंट्री का नेम देना है, सिटी बताना है, जिप कोड आपने बताना है। अगर आपको अपने जिप कोड का नहीं पता तो गूगल पे जाएं, वहाँ पर जाके अपने सिटी का नेम लिखें, साथ में जिप कोड लिखें, तो आपको अपना जिप कोड जो है वो मिल जाएगा। वेरी इजी है। उसके बाद चूज़ ए फाइल आपने करना है, यहाँ गवर्नमेंट इशूड आईडी लिखनी है आपने, ठीक है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका आईडी कार्ड आपको इशू हुआ है वो आपने यहाँ पर उसको उसका जो फाइल है वो अटैच करनी है, यानी आपने उसकी कॉपी जो है अपने कंप्यूटर में रख लेनी है। और फिर उसको आपने यहाँ पर जब आप चूज़ ए फाइल करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपने अपनी कॉपी जो है वो उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वो खुद ही सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सेल फोन आपने देना है। उसके बाद जनाब अवेलेबल फॉर नाइट कॉल्स अर्जेंट, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपको रात में कॉल आती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, यानी आप सो रहे हैं और आपको किसी क्लाइंट की कॉल या ऑर्डर आपको मिल जाता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। तो जनाब तैयार ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऑर्डर आपको रात को ही मिलेंगे, क्योंकि गोरे जो होते हैं वो ऑर्डर उनके उधर अभी दिन होता है तो हमारी इधर रात होती है। उसके बाद आपने स्काइप देना है, लिंक्डइन देना है, फेसबुक देना है, अबाउट मी अपने बारे में आपने यहाँ पर लिखना है और अपने बारे में आपने बड़े अच्छे अच्छे से फिक्रे लिखने हैं। अपना नेम बताना है, आई एम डैश जो भी आपका नेम होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद जनाब आपने बताना है कि आई एम ए गुड राइटर, आई एम ए परफेक्ट राइटर, आई एम ए ऑनलाइन बेस्ट राइटर, ठीक है। इस तरह के कुछ फिक्रे आप लोगों ने लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह का लिखना है। उसके बाद लिखना है हैव यू एवरी वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन अकेडमिक असिस्टेंट्स, अगर आपने किसी एकेडमिक में काम किया है तो आपने वो लिखना है, बताना है उनको, यस नो बताना है। उसके बाद आपने व्हाट क्रिएशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, ठीक है जी। यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो कि आपको लगे कि ये आप MLA में लिख सकते हैं, APA में या शिकागो, ठीक है, या फिर अदर पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है एकेडमिक डिसिप्लिन यू आर प्रोफेशन इन, ठीक है। यहाँ से ये सारे दिए हुए हैं, इनमें से आपने अपनी मर्जी के जो क्या जिनसे रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं वो टॉपिक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। कम अज़ कम 7 लिखने हैं, 7 आपने सिलेक्ट करने हैं, जैसा से आर्ट हो गया, बिजनेस एंड मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश एंड लिटरेचर हो गया, हेल्थ एंड केयर, लाइफ साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज हो गया, लॉ, मार्केटिंग और नेचुरल साइंस, ये सारे हैं। इनमें से जो भी आपको लगे वो अपने उनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाए तो अपनी एजुकेशन के बारे में तब बताना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बताना है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बताना है, डिग्री आपने यहाँ पर बतानी है, ग्रेजुएशन ईयर आपने बताना है, और डिप्लोमा है तो ये वो भी यहाँ पर आपने जिस तरह से आईडी कार्ड की आपने चूज़ फाइल किया था ये वो आपने यहाँ पर चूज़ फाइल करना है। तो उसके बाद नीचे आ जाए तो वर्क एक्सपीरियंस आपने देना है, नेम ऑफ़ द कंट्री कंपनी लिखना है, फील्ड नेम ऑफ़ द कंपनी आप इंटरनेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखना है फील्ड ऑफ वर्क, कौन सी फील्ड में आपने काम किया है वो यहाँ पर ये देखें, ये वो सारी हैं जो कि आपने ऊपर सेलेक्ट की होंगी, तो यहाँ से भी आप उनको लिख सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन आपने यहाँ पर अपनी लिखनी है, किस पोजीशन में आपने काम किया था, ठीक है। माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। वो मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर अपने बारे में जो ये यहाँ पर उन्होंने लिखा था व्हाट इज़ योर कैरियर गोल, यानी आपका जो कैरियर का मकसद है वो क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब योर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड स्किल, अपनी राइटिंग स्किल के बारे में आपने यहाँ पर बताना है। व्हाट मेक्स यू ए ट्रू प्रोफेशनल राइटर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इनके बारे में आपने नीचे आंसर देने हैं और ये वो आपने नीचे लिखना है और सेव प्रोफाइल आपने कर देनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, ये प्रोफाइल आपकी देखी जाएगी और इसी प्रोफाइल से आपको ऑर्डर जो है वो मिलेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह फाइवर पर गिग बनाई जाती है, जिस तरह फाइवर पर देखा जाता है, उसी तरह आपकी ये प्रोफाइल देख के तो आपका क्लाइंट जो है वो आपको यहाँ पर पे ऑर्डर मिलेगा, ठीक हो गया। ये आपको समझ में आ गया आपने इसको फिल किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर मेरा सारा कुछ बना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अब दोबारा से अपना लॉग आउट करके तो फिर मैंने आपको ये फॉर्म जो है वो दिखाया है। उसके बाद जनाब ज़रा चलते हैं वापस वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इनके टॉप राइटर भी आप देख लीजिए, ठीक है। इनके टॉप राइटर जो हैं उनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे इनके टॉप राइटर हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट राइटर आगे लिखे हुए, इसी तरह आपके भी आएंगे और आपने भी इसी तरह से यहाँ पर काम करना है। ये इनके टॉप राइटर हो गए। उसके बाद सैम्पल्स हैं, ठीक है। इनके सैम्पल ज़रा देख लें कि आपने काम किस तरह से करना है।
अब यहाँ पर देखें ये पेपर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, यानी द कंप्यूटर होम काइंड ग्रेटर डिस्कवरी, इस तरह के आपको मिलेंगे, ये ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सैम्पल्स हैं ये इस पर एक क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको जो सैम्पल्स हैं इनके, ये इन्होंने साथ अपने सैंपल दिए हुए हैं, ये देखिए आपने इस तरह के, ये राइट आपने लोगों ने भी ऐसे ही इनको करके देना, ऐसे ही प्यारे प्यारे से पैराग्राफ आपने बनाने हैं, ऐसे ही आपने इस तरह जिस तरह से ये ऊपर उन्होंने दिया हुआ है द कंप्यूटर ह्यूमन काइंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है, ये उसने ऊपर दिया हुआ है अपना क्या होता है, आप इसको उर्दू में अनुमान कह लें और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, आपने वो ऊपर देना है। ये देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है, उसने तीसरे नंबर पर भी दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे ऐसे राइटिंग उसने की है। तो इसी तरह से आपने भी काम करना है, इसी तरह से काम करके आप लोगों ने डिलीवर करना है और आप लोगों ने यहाँ से अर्निंग करनी है। ठीक हो गया, इसकी भी समझ आप लोगों को आ गई, सैंपल भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप राइटर भी चेक करवा दिए। अब ये काम जो अगर आपको आता है, आपको यहाँ से ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अगर आपको काम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो जनाब आपके लिए जुगाड़ है और वो ये है कि आप यहाँ से ऑर्डर पकड़ अपनी यहाँ पर अच्छी से प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, यहाँ से अपना ऑर्डर लीजिए और फिर अपने फेसबुक पे ऐड लगा दीजिए या कहीं पर भी आप वर्क पे चले जाइए, फाइवर पे चले जाइए, वहाँ से क्लाइंट को, वहाँ से एक ऐसे राइटर को हायर कर लीजिए, ठीक है, तो आधे पैसे उसे दे दीजिए, आधे आप रख लीजिए। ये इतना आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत टॉप के राइटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने बजट के लिहाज से जो आपने क्लाइंट से लिया है उसका हाफ आपने देना है, हाफ अपने पास रखना है, ठीक है। तो जनाब उस हिसाब से अपने फ्रीलांसर जो है वो हायर करना है। बहुत सारे फ्रीलांसर आपको फेसबुक पे भी मिल जाते हैं और बहुत सारे आपको, बाकी तो आप वर्क हो गया, freelancer.com हो गया, ठीक है, और guru.com हो गया और फाइवर हो गया, यहाँ से आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं जो कि हाफ रेट में भी आपको काम करके देते हैं, क्योंकि इस तरह होता है उनको ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहे होते तो फिर वो इस तरह से भी काम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको खुद काम करना आता है, खुद आप करते हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ईजीली सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो जनाब ये था आज की वीडियो में, इतना ही था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।